अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज आपको पेज नंबर 22 आपकी किताब का निकालना है। उम्मीद है आप सभी ने किताबें ला ली होगी घर पर। ठीक है, तो आपकी बुक के अंदर आज हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं पेज नंबर 22 की। तो देखिए, प्रश्न है यहाँ पे कि दिए गए वाक्यों के सामने राइट या रॉन्ग का चिन्ह लगाओ। ठीक है, टिक, राइट और क्रॉस द गिवन सेंटेंसेस। ठीक है, तो का यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ, आपको खुद करना है। ये बहुत ही आसान है, तो आपने खुद कर लेने हैं। ये देखिए, मैं पढ़ के दे रहा हूँ आपको। चिड़िया घायल थी, चिड़िया घायल थी या नहीं थी, है ना। तो उसका टिक लगाना है आपको, राइट या रॉन्ग। सेकेंड, ख, सुंदर ने चिड़िया को दवाई लगाई, सुंदर ने चिड़िया को दवाई लगाई, राइट है या रॉन्ग है, देखिए। नेक्स्ट, ग, सुंदर ने चिड़िया को दूध पिलाया, सुंदर ने चिड़िया को दूध पिलाया, राइट है या रॉन्ग, आप इसको टिक कीजिए। नेक्स्ट, घ, नानी बात सुनकर दुखी हो गई, नानी बात सुनकर दुखी हो गई, राइट है या रॉन्ग। लगाया आपने? आंसर्स देख लीजिए इनके, बता देता हूं मैं। चिड़िया घायल थी, हालांकि बताना तो नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ही आसान है, आप कर सकते हैं इतना। जबकि हमने लेसन पढ़ा है, तो लेसन पढ़ने के बाद में बिल्कुल इजीली आप इस चीज को कर सकते हैं। खैर, तो चिड़िया घायल थी, क्योंकि हम नोटबुक में इसको आपको कॉपी करना है, इसलिए कोई गलती ना हो। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, ओके, टेलिंग यू द आंसर्स, सो दैट लिसन केयरफुली। चिड़िया घायल थी, ये राइट है। सुंदर ने चिड़िया को दवाई लगाई, राइट है। ग, सुंदर ने चिड़िया को दूध पिलाया, ये रॉन्ग है। अगर यहाँ पानी पिलाया होता तो तब राइट होता। नेक्स्ट, घ, नानी बात सुनकर दुखी हो गई, रॉन्ग है, क्योंकि नानी बात सुनकर खुश हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, पांचवा, फिफ्थ प्रश्न देखिए। प्रश्नों के उत्तर लिखो, प्रश्नों के उत्तर लिखो, आंसर द क्वेश्चन। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर जो है पहले से ही जो है आंसर्स लिख के रख दिया है आपके लिए, देखिएगा आप। का प्रश्न है, गमले के पास कैसी चिड़िया थी, गमले के पास कैसी चिड़िया थी। गमले के पास घायल यहाँ पे लिख दिया है मैंने, ठीक है, घायल चिड़िया थी, लिखिए आप। नेक्स्ट, ख, सुंदर की नानी खुश क्यों हो गई, सुंदर की नानी खुश क्यों हो गई। सुंदर की नानी खुश हो गई क्योंकि सुंदर ने अच्छा काम किया था, सुंदर की नानी खुश हो गई क्योंकि सुंदर ने अच्छा काम किया था। अच्छा काम किया था ना उसने, क्या किया था, एक घायल चिड़िया की जान बचाई थी, है ना, अच्छा काम किया था, इसलिए उसकी नानी ये बात सुनकर खुश हो गई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 6 है, पढ़ो, समझो और लिखो। पढ़ना है, रीड, अंडरस्टैंड एंड राइट, ओके। ऊपर जो है पढ़ना, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने जो है मिसाल दी है ना, एग्जाम्पल दिया गया है ऊपर। इसी एग्जाम्पल को लेकर के हमने नीचे के भी प्रश्न करने हैं। एक बार हम पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाता है। देखिए, रघु पढ़ता है, तुम पढ़ते हो, मैं पढ़ता हूँ, है ना, पढ़ता है, पढ़ते हो, पढ़ता हूँ, ठीक है, प्रेजेंट टेंस है ना, प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस है। इजीली अगर मैं आपको बोलूँ तो स्टार्ट वाला पहले जो सेंटेंसेस दिए गए हैं वो प्रेजेंट टेंस के दिए गए हैं, है ना। नेक्स्ट, नीचे देखिए, रघु पढ़ता था, तुम पढ़ते थे, मैं पढ़ता था, ये हो गए पास्ट टेंस के। फिर नीचे देखिए, रघु पढ़ेगा, तुम पढ़ोगे, मैं पढ़ूंगा, ये हो गए, बोलो जी हाँ, फ्यूचर टेंस के। और नीचे इसी तरह से दिया है, नीचे इसी तरह से आपको करने हैं, मैंने ऑलरेडी करके आपके लिए रखा है, तो आप सिर्फ देखिए
गौर से किस तरह से करना है। यहाँ पर दिया है इन्होंने जाना, है ना, जाना, इसको हम करेंगे अभी। ओके, नमन जाता है, तुम जाते हो, मैं जाता हूँ, वह जाता था, तुम जाते थे, मैं जाता था, वह जाएगा, तुम जाओगे, मैं जाऊंगा, है ना। पहले वाले जो सेंटेंस है हमने क्या किए, प्रेजेंट टेंस के हिसाब से बनाए। दूसरे वाले जो बनाए वो पास्ट टेंस के हिसाब से बनाए, और तीसरा वाला जो है वो फ्यूचर टेंस के हिसाब से बनाए। समझ आया आपको जी। नेक्स्ट है लिखना, ये इसको हम करेंगे। राघव लिखता है, तुम लिखते हो, मैं लिखता हूँ, वह लिखता था, तुम लिखते हो, मैं लिखता था, है ना। ये इसके बाद में वह लिखेगा, तुम लिखोगे, और मैं लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पर भी हमने क्या किया बेटा, प्रेजेंट टेंस वाले जुमले पहले, फिर नेक्स्ट हमने बनाए, बोलिए, पास्ट टेंस, और उसके बाद हमने बनाए फ्यूचर टेंस, है ना। इसको और मज़ीद समझाऊंगा मैं। एक बार और वापस आएंगे इस पेज पे हम। नेक्स्ट पेज पर आइए अब आप। नेक्स्ट पेज है आपका पेज नंबर 23, है ना। ये जो है यहाँ पर मैंने इसको होमवर्क में दिया आपको, खेलना और दौड़ना। जिस तरह से पिछले पेज पे हमने किया है उसी तरह से आपको ये नेक्स्ट पेज पर करना है। देखिए अब एक बात समझ लीजिए आप कि सॉरी, प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहते हैं हिंदी में। जो प्रेजेंट टेंस होगा उसको हम वर्तमान काल कहेंगे, जो पास्ट टेंस होगा उसको हम भूतकाल कहेंगे, और जो फ्यूचर टेंस रहता है उसको हम कहेंगे भविष्यकाल। तो इस बात को आपने भूलना नहीं है, फर्क कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है कि प्रेजेंट टेंस को बोलिए वर्तमान काल, पास्ट टेंस को भूतकाल, और फ्यूचर टेंस को भविष्यकाल कहते हैं। इस बात को क्या करना है, याद रखना है बेटा, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आप, लिंग पहचानो, है ना, ये वाला चल रहा है हमारा। यहाँ आ जाइए आप, लिंग पहचानो, आ गए। रमन खेलता है, इसको ओरली करना है हमने, इसको लिखना नहीं है, सिर्फ आपको लिंग पहचानना है। अब लिंग कैसे पहचानेंगे, एक तो हमारा फेमिनाइन होता है, एक मस्कुलाइन होता है ना। ये तो पता है ना आपको इंग्लिश में कि मस्कुलाइन और फेमिनाइन, है ना। मस्कुलाइन मतलब जेंट्स और फेमिनाइन मतलब लेडीज, बराबर, नर और मादा, इस तरह से रहता है ना लिंग। अब इसमें हिंदी में जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग लड़कियों के लिए यूज होता है और पुल्लिंग पुरुषों के लिए यानी लड़कों के लिए यूज होता है। तो समझ में आया आपको, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है। तो स्त्रीलिंग गर्ल्स के लिए, लेडीज के लिए, और पुल्लिंग जेंट्स के लिए, ओके, मर्दों के लिए। अब समझ में आया। अब देखिए मैं सेंटेंसेस पढ़ता हूँ, आप इजीली इसको जो है कर पाएंगे। देखिए, रमन खेलता है, अब रमन क्या है, लड़का, है ना। तो ये सेंटेंस क्या हुआ, बोलिए, क्या कौन सी लिंग वाला हुआ, पुल्लिंग वाला, करेक्ट। तुम खेलते हो, अब तुम खेलते हो, ये भी पुल्लिंग में आएगा, है ना। खेलती, तुम खेलती हो अगर आता तो हम इसको स्त्रीलिंग में लेते, लेकिन ये पुल्लिंग है, ठीक है, ये पुल्लिंग है। दूसरा, वह खेलता है, वह खेलता है, ये भी पुल्लिंग। तुम खेलोगे, ये भी पुल्लिंग, ठीक है।
अब इधर आ जाइए, यहाँ पर, यहाँ आइए। अब देखिए यहाँ पे क्या फर्क है। नमिता खेलती है, स्त्रीलिंग, लड़की का नाम आया है, नमिता लड़की का नाम है इसलिए स्त्रीलिंग। तुम खेलोगी, खेलोगी स्त्रीलिंग है ना। वह खेलती है, खेलती है ना, खेलती आया इसलिए स्त्रीलिंग। वह खेलेगी, खेलेगी स्त्रीलिंग। आया बेटा समझ में? यहाँ तक समझ में आया आपको? जी हाँ। चलिए अब आगे चलते हैं। चित्रों को वाक्यों से जोड़ो। ज्वाइन द पिक्चर विद द सेंटेंसेस। जो है आपको चित्र दिए गए हैं, यहाँ पे साइड में देखिए, यहाँ पे चित्र दिए गए हैं, यहाँ भी चित्र दिए गए हैं, और इनको यहाँ पे जो वाक्य दिए हुए हैं इनसे क्या करना है, आपने जोड़ना है। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखिए, अब जोड़ते जाइए। लड़की पत्र लिखती है ना, लड़की पत्र लिखती है, किससे जोड़ेंगे? ये आया नजर, लड़की पत्र लिखती है। सेकेंड है, लड़का कहानी पढ़ता है। कहाँ है लड़का? ये है, लड़का कहानी पढ़ता है, तो इससे जोड़ देंगे। ठीक है, स्केल की मदद से आप जोड़िएगा, है ना, स्केल रखिएगा, स्केल और पेंसिल की मदद से इसको करना है आपने। ओके। नेक्स्ट है, माँ खाना बनाती है। कहाँ है माँ? खाना बनाती हुई कहाँ नजर आ रही है? ये, माँ खाना बनाती है, किया आपने। नेक्स्ट है, पापा अखबार पढ़ते हैं। पापा अखबार पढ़ते हुए कहाँ नजर आ रहे हैं? ये है। ठीक है। नेक्स्ट है, बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। नजर आया आपको? बताइए जल्दी से। ये रहे, बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। नेक्स्ट है, दादी खाना खाती है। दादी खाना खाती हुई कहाँ नजर आ रही है? ये नजर आ रही है ना। तो ये सारे जो है हमने कर लिए। इसको आप जो है कॉपी कीजिए, फटाफट इसको उतारिए। ठीक है। और अगर स्पीड ज़्यादा तो नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी आप नहीं कर पाए तो उसको पॉज करके आप कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पेज पर आएंगे। नेक्स्ट पेज क्वेश्चन नंबर 8 है, चित्र में जो हो रहा है उसे देखकर वाक्य पूरा करो। चित्र में जो हो रहा है उसको देख करके आपको वाक्य पूरा करना है। लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। सो वी हैव टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। ओके, वी आर स्टार्ट फ्रॉम का। ओके, का है, छात्र तरणताल में तैर रहे हैं। इसमें क्या आएगा? तैर रहे हैं। ठीक है, लिखिए आपने, तैर रहे हैं। बच्चे मैदान में, बोलिए क्या आएगा? हाँ, खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। नेक्स्ट, लड़कियां मंच पर क्या कर रही है, क्या करती नजर आ रही है? बोलिए। हाँ जी हाँ, नाच रही हैं, मंच पर नाच रही हैं। नेक्स्ट, सब लोग मेज पर खाना जी खा रहे हैं, खा रहे हैं। ठीक है। और इसको पूर्ण विराम लगाना आप ना भूलें। पूर्ण विराम इस तरह से छोटी छोटी लकीरें होती है, ये मैं भूल गया लगाना, आप मत भूलें। पूर्ण विराम इसको लगा दीजिए इस तरह से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आएगा आपका, नीचे जो है कलर द पिक्चर। ठीक है, चित्र में रंग भरो। कलर द पिक्चर, ये पूरे चित्र में आपको रंग भरना है। क्या भरना है? रंग। ठीक है, यहाँ ग्रीन आएगा, पेड़ अगर है तो पेड़ में ग्रीन भरना है आपको। यहाँ बादल नजर आ रहे हैं, इसमें जो है थोड़ा सा ब्लूइश वाइट और ब्लू कलर करके जो है आपने भरना है।
अब ये अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला में आप आपकी मर्जी का कलर भर सकते हो। फेसेस में जो है तो फेस कलर आप यूज़ करिएगा, पिंक कलर भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पे पानी जो नज़र आ रहा है इसमें ब्लू रंग करना है आपने। यहाँ पर फ्रॉक्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर थोड़ी हरियाली है तो यहाँ ग्रीन कीजिएगा, ये भी हरियाली है इसको ग्रीन कीजिएगा। ओके बेटा, तो ये सब आपने करना है, इसको कलर कर लेना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट लेसन में देखते हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।